नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता खबरों के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन, पैसा, गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी हम खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि समाज में हमारा एक ही लक्ष्य है, चौथे स्तंभ को एक बार फिर से मजबूत करना। रिश्तों की इस डोर को ना उम्र तोड़ सकती है ना दूरियां। आज का दिन है उस पवित्र बंधन का जहां बहन की राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि सुरक्षा और प्यार का वचन है। रक्षा बंधन के इस पावन पर्व पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर ये विश्वास बांध रही है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और हर भाई उस वचन को निभाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। आज देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और इस बार राखी के त्योहार पर भद्रा का साया नहीं, यानी बहनें कभी भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है बल्कि स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का वादा है जो बहनें भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। ऐसे में आइए जानते हैं इस खास पर्व के पीछे की दिलचस्प कहानी। ये कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी भक्ति और तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगा। भगवान विष्णु ने वादा निभाते हुए बलि के द्वारपाल बन गए। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांध दी। बलि भावुक हो गए और उन्हें मनचाही इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण को उंगली में चोट लग गई जिससे रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम से श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरह रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो चित्तौड़गढ़ की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। उनकी सेना बहादुर शाह की सेना से अकेले मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। तब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय रानी विधवा थी और उनके नन्हे पुत्र भी अपनी मां की छाया में ही राज्य के उत्तराधिकारी बनने की राह देख रहे थे। इस लड़ाई में लगातार मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ रही। ऐसे में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उन्हें भाई मानकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए पुकारा। हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर रानी कर्णावती को बहन का दर्जा दिया और तुरंत चित्तौड़ की सहायता के लिए अपनी सेना रवाना की। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर हमला हो चुका था और रानी ने जौहर कर लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में न केवल चित्तौड़ को बहादुर शाह के कब्जे से मुक्त करवाया बल्कि रानी कर्णावती के पुत्रों को भी सुरक्षित बचा लिया। तभी से भाई बहन के इस प्यार को रक्षाबंधन के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस रक्षा बंधन पर सिर्फ अपने भाइयों की नहीं बल्कि देश की सीमाओं पर तैनात हर उस सिपाही की भी कलाई पर मन ही मन में राखी बांधिए जो हमारी सुरक्षा का वचन निभा रहा है। तो आइए राखी के इस पावन अवसर पर रिश्तों में विश्वास और प्रेम की डोर को और मजबूत करें और सबके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत के पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।